हम एक से और अनेक हो जाएं। जब ईश्वर के मन में ऐसा विचार आया कि हम एक से अनेक हो जाएं, तो भगवान लेटे हुए थे और भगवान के नाभि से निकला एक कमल। भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं और भगवान की नाभि से निकला कमल, और कमल पर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। और ज्यों ही कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, अब ब्रह्मा जी ने चारों ओर अपनी नजर घुमाई, और ज्यों ही ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ा, और ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम कौन हैं, कहां से आ गए। तो आज उस कमल की नाल को ब्रह्मा जी ने पकड़ा और नीचे चले गए। अब नीचे जाएं, सोचें कि छोर पता चले कहां से ये उत्पन्न है, लेकिन नीचे तक चले गए, कहीं छोर नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी बार बार नीचे जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, ऊपर जाएं, परेशान हुए ब्रह्मा। और जिस समय ब्रह्मा परेशान हुए तो आज शब्द सुनाई पड़े ता और पा। मानो सोचा, इशारा समझ लिया और तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे तब से नारायण भगवान प्रसन्न हुए, और नारायण भगवान ने कहा, देखो हम चाहते हैं कि हम एक से अनेक हो जाएं, एको हम बहुश्यामा। हमारी यह इच्छा है, हम एक से अनेक होना चाहते हैं, तो तुम ऐसा करो, सृष्टि करो। ब्रह्मा से कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की तो ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को बनाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनसे कहा आप लोग सृष्टि करिए, मना कर दिया। बोले नहीं, हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं फंसना ना, हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। अरे बोले विवाह करो, बड़े हो जाओगे, विवाह करना पड़ेगा। तो सनत कुमार बोले फिर हम बड़े ही नहीं होंगे अगर विवाह करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है कि बड़े हो जाएंगे, विवाह करना पड़ेगा, तो फिर हम बड़े ही नहीं होंगे। तो सनत कुमार आज भी छोटे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले आगे चल करके कलयुग में पुत्र बात न माने तो कोई बात नहीं, बताओ इस युग में ये बेटा हमारी बात नहीं मान रहा है। क्रोध आ गया, और ज्यों ही क्रोध आया ब्रह्मा को, तो दोनों बहुओं के बीच से एक नील लोहित बालक उत्पन्न हो गया। जन्म लेते ही रोने लगा, और ज्यों ही जन्म लेते ही रोने लगा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम जन्म लेते ही, पैदा होते ही, उत्पन्न होते ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। ये और कोई नहीं है, यही तालाब वाले बाबा है। ज्यों ही उत्पन्न हुए, भक्ति के बीच से उत्पन्न हुए, नाम रखा रुद्र। बोले क्या आदेश है? बोले बाबा बोले क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले आदेश ये है कि सृष्टि करो। बोले बाबा जो आदेश। अब भोले बाबा ने सृष्टि प्रारंभ कर दी। भाई पिताजी का आदेश है तो बोले हम सृष्टि करेंगे। अब भोले बाबा सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन अब भोले बाबा जैसे स्वयं हैं वैसे भोले बाबा की सृष्टि, जैसे भोले बाबा स्वयं है वैसे ही भोले बाबा ने सृष्टि प्रारंभ की। अब भोले बाबा की सृष्टि यही बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े बिच्छू, भूत, प्रेत, और पीली वाली वो क्या कहते हैं, ततैया। हाँ, अब बड़े यही सब भोले बाबा की सृष्टि। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं और देखो सृष्टि कर रहा होगा बालक हमारा, तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो चल करके देखें। और ज्यों ही ब्रह्मा जी देखने के लिए आए और भोले बाबा दूर बैठे थे, और भोले बाबा ने एक प्रेत से ज्यों ही कहा कि ये तुम्हारे बाबा हैं बाबा, और प्रेत ज्यों ही दौड़ा पैर छूने के लिए, भोले बाबा ने कहा अरे पैर छुओ जा करके। ज्यों ही दौड़ा तो ब्रह्मा जी ने ज्यों ही देखा, ब्रह्मा जी बोले अलम बत्साते रो से, अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, बस तुम सृष्टि बंद कर दो, बस तुम न करो सृष्टि, तुम रुक जाओ, तुम सृष्टि न करो। बैठ गए, सोचने लगे क्या करें। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा के मन से मरीच, नेत्र से अत्रि, मुख से ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, और ब्रह्मा की गोद से नारद उत्पन्न। इस प्रकार से
10 मानस पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। ब्रह्मा के दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, भौहों से क्रोध, अधरोष्टों से लोभ और मुख से वाणी सरस्वती प्रकट हुई। छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन महाराज सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा। और जब सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा तो आज ब्रह्मा जी ने और एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा मैया उत्पन्न हुई। बोले स्वयंभू मनु महाराज की, बोले शतरूपा मैया की। स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। देखो, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब मनुष्य किसकी संतान है? जो भी संसार में है वो सब संतान किसकी है? वो सब मनु की संतान है। और आज महाराज इस संसार में कुछ लोग उसी मनुस्मृति को जलाते हैं, उसी मनुस्मृति को जलाते घूमते हैं, कहते हैं इसने भेदभाव किया है। अरे जब सब मनु की ही सब संतान हो, भाई मनु की संतान ही तो मनुष्य है ना। और अगर तुम मनु की संतान नहीं हो तो फिर तुम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं। अगर तुम मनु की संतान नहीं हो तो फिर तुम मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि स्वयंभू मनु और मैया शतरूपा के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। आज महाराज जिस समय स्वयंभू मनु और मैया शतरूपा से सृष्टि क्रम आगे बढ़ा तो इनके प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। प्रियव्रतोत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई, जिसमें से आकुति का विवाह रुचि के साथ और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ और दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ में हुआ। जिस समय करदम जी महाराज से ब्रह्मा ने कहा तुम सृष्टि करो, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ, तो करदम जी ने तपस्या की। और जब करदम जी ने तपस्या की तो तपस्या से प्रसन्न हुए। देखो, भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने आकर के कहा वरदान मांगो। तो करदम जी कहने लगे देखो, संसार में हम अकेले ऐसे भक्त हैं जो तपस्या करने के बाद में तुमसे मांग क्या रहे हैं? बोले हमारा विवाह हो जाए।